एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे अपर सर्किट लगा हुआ है इस वेबसॉल में। और बात सिर्फ आज की रैली की नहीं है। मैं अगर पिछले एक महीने में ले चलूँ तो इसने जो लो लगाया है ना, वहाँ से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 45% के आसपास की रैली दिखा चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। तो ऐसे में होता क्या है, देखो वेबसॉल में जो निवेशक है, हम पिछले एक साल में लेके जाएं तो वो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो एक समय 67% का क्रैश दिखा चुके थे। और देखो होता क्या है, जब इतनी भयानक गिरावट हो जाए, स्टॉक की जो वैल्यूएशन में 44% से पहले की बात कर रहा हूँ, आप समझिए 45% रैली के बाद भी आज इसकी पी 14 में है इसकी पी रेशियो। तो सोचिए जब ये 67% गिरा होगा उस समय कितनी चीप वैल्यूएशन में होगा। और ऐसे में होता क्या है, सिर्फ एक अच्छी खबर इतनी बड़ी रैली के ऊपर परिवर्तित हो जाती है जो आपको वेबसॉल में देखने को मिल रही है। ऐसा एग्जांपल आपको ईजमेट ट्रिप में दिखेगा। जैसे ही क्वार्टर 3 के नंबर आए थे, स्टॉक शानदार रैली दिखा दिया था, अपर सर्किट वो भी लगाया था लगभग, बट उसके पास से वहीं पे आ गया जहां से शुरुआत हुई थी। तो वेबसॉल में तमाम जो निवेशक है वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो 45% रैली हो चुकी है उसके बाद आगे क्या क्या तुरंत से प्रॉफिट बुक कर लें जो 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़, इवन 65 रुपीज़ के आसपास लिए हुए थे, या अभी तो बस ये शुरुआत है और अब ये जो अपर सर्किट है लगातार जारी रहेगा। क्योंकि देखो अब एक बड़ा इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिटवीन 75 टू 80 रुपीज़ के बीच होगा, और 80 एक बहुत बहुत बड़ा मैं कहूँगा रेजिस्टेंस जोन होगा। हाँ, अब मंडे को अगर इस प्रकार की रैली रही और अपर सर्किट लग गई तो कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बट एज अ रिटेल निवेशक अगर आप 100 के आसपास, क्योंकि इसमें निवेशक जो हैं दोस्तों आप पाओगे सबसे ज़्यादा वो फंसे हुए हैं 100 से 150 रुपए में, और 100 टू 150 के बीच जो निवेशक फंसे हैं वो बहुत ज़्यादा ईगरली ये देख रहे हैं कि क्या कोई फंडामेंटल कुछ चीज़ चेंज हो रही है या सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, कोई एक अच्छी खबर है जिस कारण एक नीचे से एक आपको रैली देखने को मिल रही है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। टू द पॉइंट बात करूंगा, जो ये बहुत पॉजिटिव एक खबर है वो क्या है, और एज अ रिटेल निवेशक हमको वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं भूलनी है कि भाई ये 66% की गिरावट हुई क्यों थी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ जब स्टॉक नीचे जा रहा हो, जब एक बहुत चीप वैल्यूएशन में हो जाए, एक्यूमुलेट करें, और जब बहुत रैली आ जाए तो ये सोचें कि अब आगे करना क्या है, रैली के पीछे कारण क्या है, क्या सिर्फ डेड कैट बाउंस है और निवेशकों को फंसा करके निकलने का तरीका तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। आपका एक हाइप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एल्गोरिदम में पुश देता है, सो प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। ये जो रीसेंट 45% रैली आप देख रहे हो ना वेबसॉल में पिछले 10 दिनों में, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। और 50 रुपये देखिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था, और जब आप इतने ज़्यादा टूट गए ना उसके बाद से एक अच्छी खबर जो आई है उसके आने की आप कह सकते हैं एक बहुत ही चांसेस ज़्यादा थे कि इतना बड़ा ब्रेकआउट हो, स्पेशली कंसिडरिंग द स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा है पिछले एक सालों में। हाँ, आपका ये नोटिस करना भी सही है भैया कि जो इंटेंसिटी ऑफ मूव है वो क्या है। तो देखो ये मिक्स है, पहला मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन न्यूज़ और एक शार्प फंडामेंटल टर्न अराउंड, यानी आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा वाला हाल है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन इन आंध्र प्रदेश, जो सबसे बड़ी कैटलिस्ट रही वो है रिसेंट अप्रूवल फ्रॉम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 4 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल फैसिलिटी का इन नाइडूपेटा। ठीक है, और अगर मैं बता दूं फॉर कॉन्टेक्स्ट, कंपनी की करंट कैपेसिटी सिर्फ 1.2 गीगावाट है और इससे सीधा मूविंग टू 4 गीगावाट विद, इसमें एक और ट्विस्ट है, गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसे कैपिटल सब्सिडी, पावर टैरिफ रिम्बर्समेंट, ये एक मैसिव जंप होगा इन स्केल। ठीक है, तो आप देखें ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। और देखो आज के समय में कोई भी रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट
अगर मुझे आंध्र प्रदेश से मिलती है तो एक बात क्लियर है, वो बहुत सीरियस न्यूज़ होगी। करेंटली चंद्रबाबू नायडू, और वो आज की बात नहीं है, चंद्रबाबू नायडू जी मतलब फॉर मी वो मेरे फेवरेट सीएम रहे हैं। मैं बता दूं आपको, वो गुजरात के सीएम से भी कहीं ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आंध्र प्रदेश से आ रही है, वो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और बहुत पॉजिटिव होती है। फिर सॉलिड ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, जो कंपनी है जो रिसेंटली जिन्होंने सिक्योर किया है 3 बड़े ऑर्डर टोटलिंग 172 करोड़ 85.5 मेगावाट का फॉर सोलर मॉड्यूल, और एज ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो लगभग 1150 करोड़ के आसपास है, जो प्रोवाइड कराती है क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले कई क्वार्टर से। तो भाई एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर एक्सपेंशन है, प्लस एक बहुत ही अच्छा आने वाले कई क्वार्टर तक एक आपके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। फिर एक और चीज़ जो फंडामेंटल टर्न अराउंड की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल फॉरे इनटू G12R। वैक्सो ने अनाउंस किए हैं प्लान कि वो ट्रांजिशन करने वाला है टू G12R सोलर सेल टेक्नोलॉजी बाय फाइनेंशियल ईयर 27। याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल 27 की बात हो रही है। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है, ये प्रोड्यूस करती है हाई इफिशिएंसी पैनल्स 600 वॉट से भी ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहते हैं इंडियन मार्केट में फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, और अलाउ करते हैं इनको कि वो compete कर पाएँ विद लार्जर पीयर लाइक वारी और प्रीमियर एनर्जी से। ठीक है, तो इंडीड ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़। देखो, पॉजिटिव न्यूज़ और भी ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा कैटलिस्ट का काम इसलिए करती है कि आपका स्टॉक एक मैसिव 69% की गिरावट आपको दिखा रहा था, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मैं कहूँगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 50 रुपये था उसके आसपास आपको मिल रहा था। फिर क्या होता है, फाइनेंशियल टर्न अराउंड आफ्टर कई सालों के वॉलेटिलिटी के बाद कंपनी ने रिपोर्ट किया था 65% सर्ज इन रेवेन्यू फर्स्ट टाइम इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली ये टर्न पॉजिटिव विद अ पैट ऑफ ओवर 24%, पैप मार्जिन माफ कीजिएगा 24% Q3, ड्रिवन बाय एक सक्सेसफुल रैंप अप ऑफ 600 मेगावाट सेल लाइन। अच्छा, जब सुनने में चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं, सब इतना ही अच्छा था, तो ये 66% का क्रैश आखिर आया क्यों? तो देखो, जो रेड फ्लैग्स है ना रिटेल निवेशकों के पास, वो क्या है? देखो, ग्रोथ स्टोरी बड़ी कंपेलिंग है। एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या नहीं इग्नोर करना चाहिए? सिग्निफिकेंट रिस्क जो करेंटली बेक हो रहा है इन द स्टॉक। यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सट्रीम प्रमोटर प्लेजिंग, 88% जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लेज्ड है, और ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। हाई प्लेजिंग मेक्स स्टॉक वनरेबल टू शार्प सेल ऑफ, और अगर प्राइस ड्रॉप होता तो लेंडर क्या ट्रिगर करते? मार्जिन कॉल्स। और देखो, ये जो 66% गिरावट हुई ना, वो हुई इसीलिए जब ओवरऑल मार्केट क्रैश होना शुरू होता है, जब अच्छे अच्छे स्टॉक आईटी जायंट्स ही और वो तब गिरने लगते हैं, तो वो स्टॉक्स जिसमें इतना ज़्यादा प्लेज परसेंटेज होता है उसमें गिरावट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक सबसे सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, अगर ये प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो आने वाले टाइम में कम हो जाती है, आप देखेंगे इट विल बी ग्रेट। हाँ, एक पॉजिटिव ये है, जो एक मार्जिन कॉल ट्रिगर होने का एक बहुत बड़ा डर था, वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर हाई इंट्राडे वॉलेटिलिटी, रिसेंट सेशन में इंट्राडे स्विंग देखे गए ऑफ ओवर 7%, और जो वॉल्यूम है ये 8 to 11 टाइम्स रही है एवरेज, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज था ना वो एक्चुअली गिरा था। यानी जो ये पूरी रैली है ना, ये इंट्राडे स्पेक्युलेटर्स के कारण है, यानी डिलीवरी की परसेंटेज कम थी। मैंने जो आज की करंट परसेंटेज है वो देखा नहीं है, लेकिन पिछले जो समय में आप देख रहे हो ना, पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पे डिलीवरी कोई बहुत बड़ी नहीं हो रही थी। तो ये रैदर देन ए लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग हैंड एक्यूमुलेशन, ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन नहीं चल रहा, बल्कि न्यूज़ में रैली चल रही है। ठीक है, फिर टेक्निकल रेजिस्टेंस देखो, डिस्पाइट द रैली जो स्टॉक है वो अभी भी
जो 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये क्या दिखाता है कि ये जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम बहुत बुलिश है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना, ये फुल्ली रिवर्स अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी 160 रुपए जो इसका 52 वीक हाई है, इससे आज भी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, सो एज अ रिटेल निवेशक जो रेड फ्लैग है वो अभी भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है Q4 के नंबर आए, वहाँ पे कुछ वाकई तब्दीली अभी भी, क्योंकि देखो जो नेगेटिविटी प्लेज परसेंटेज को लेकर के होनी थी, गिरावट को लेकर के होनी थी, वो काफ़ी हद तक प्राइस इन है ना नेगेटिव में। अगर आप देखते हो Q4 में भी एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, 24% की मार्जिन अभी भी रहती है। और सबसे बड़ा बुलिश पैटर्न बनेगा अगर प्लेज परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी आपको होती दिखाई दे। इट विल बी वेरी गुड। फिर यहाँ पे चीज़ें हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको करना क्या है, तो देखो ये जो एक्सपेंशन आंध्र प्रदेश में, वो वेबसॉल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड कैंडिडेट बनाता है। बट प्लीज़ 45% अर्ली 10 डे को अगर आप चेस कर रहे हो, ये रेयरली एक विनिंग स्ट्रैटेजी रहती है फॉर रिटेल निवेशक। क्यों? देखो अगर आप स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। 25 से 30% की पोजीशन को सेट कर लें ताकि आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर चुके हों। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप 50, इवन 60, इवन 65 के आसपास ले रखें, वरना उसके बिना कोई मतलब है नहीं भैया। स्टॉक आज भी अगर आप 100 से 150 के बीच में हैं तो आज भी एक बहुत बड़े लॉस में बैठे होंगे। ठीक है ना? अगर आप अभी एंटर करने को सोच रहे हो तो ये भी आप कह सकते हैं बिल्कुल बात नहीं हो सकती है। देखो आई वुड नॉट रिकमेंड, तो मैं कहता हूँ, बट इट्स योर मनी। ये जो मेरी राय है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या मैं अभी इसमें एंटर ले सकता हूँ। शायद आपका पोर्टफोलियो कुछ और हो, आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो कुछ और हो, आपका और आपका जो फाइनेंशियल निवेशक हैं एंड आपके फाइनेंशियल जो एडवाइजर हैं उनकी जो सोच है वो कुछ अलग हो, वो कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ जानते हो जो मेरे पास जानकारी ना हो। बट हाँ, अभी जो है करंट पीक पे तो कभी नहीं लेना चाहिए। एक बार जो हाई वॉलेटिलिटी वो चली जाए, क्योंकि जो सेल रेटिंग है ना टेक्निकल प्लेटफॉर्म से, वो आज भी है हाई प्लेजिंग के कारण। तो प्लीज़ इट विल बी वाइजर कि आप देखो, वेट करो पुल बैक कब होता है, या 55-60 के आसपास देखो कंसोलिडेट होने जो। और मुझे भी ये लगता है शायद ये स्टॉक वापस से जब ये पूरी की पूरी यूफोरिया उतरेगा 65-60 के आसपास अगर आपको देखने को मिले। हाँ, अगर प्लेज परसेंट कम हो गया तो फिर तो भाई साहब स्टॉक रॉकेट है। और फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लीज़ अपनी क्लोज आई रखिए आंध्र प्रदेश के प्लांट के एग्जीक्यूशन में और प्रमोटर प्लेजिंग के रिडक्शन में। और अगर प्लेजिंग फिर भी हाई रहती है, स्टॉक लगातार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहेगा रेदर देन स्टेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं, जो आज भी नुआंसेस हैं इस कंपनी के, आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर ये ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है।